अपने भय को अपनी ताकत में बदले। एक समय की बात है, मगध राज्य में बुद्ध नामक एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम बुद्ध इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके माता पिता को विश्वास था कि वह बड़ा होकर महान बनेगा और समाज के लिए कुछ अद्वितीय करेगा। बुद्ध के माता पिता गरीब थे, परंतु उन्होंने हमेशा उसे सही दिशा में प्रेरित किया। बचपन का डर। बुद्ध का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर रात जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। एक दिन जब बुद्ध अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ी लाने गया तो अचानक एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। उसके पिता ने बुद्ध को बचाने के लिए खुद को बाघ के सामने कर दिया और बाघ के चंगुल में फंस गए। इस घटना ने बुद्ध के दिल में गहरा डर बैठा दिया। वह बाघ और अंधेरे से बहुत डरने लगा। गुरु की तलाश। अपने पिता की मृत्यु के बाद बुद्ध को जीवन में कुछ समझ नहीं आया। उसकी माँ ने उसे समझाया कि डर से लड़ना ही जीवन है। उसने बुद्ध को गांव के एक महाज्ञानी साधु के पास भेजा, जिनका नाम आचार्य देव था। आचार्य देव ने बुद्ध को सिखाया कि डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है और उसे जीतना ही सच्ची विजय है। ध्यान और आत्मचिंतन। आचार्य देव ने बुद्ध को ध्यान और आत्मचिंतन की विधियां सिखाईं। उन्होंने बताया कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और अपने भय का सामना करते हैं तो हम उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। बुद्ध ने रोजाना ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने डर पर काबू पाना सीख गया। जंगल की यात्रा। एक दिन आचार्य देव ने बुद्ध को कहा कि उसे अपने डर का सामना करने के लिए एक बार फिर जंगल जाना होगा। बुद्ध ने अपने दिल को मजबूत किया और अकेले ही जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां उसने उन जगहों का दौरा किया जहां बचपन में उसे डर लगता था। इस बार वह निडर होकर बाघ के रहने वाले स्थान के पास गया और ध्यान की स्थिति में बैठ गया। बाघ का सामना। जब बुद्ध ध्यान में था तो एक बाघ सच में उसके पास आ गया, लेकिन इस बार बुद्ध न तो भागा और न ही डरा। उसने बाघ की आंखों में देखा और अपनी सारी ऊर्जा को स्थिर रखा। धीरे धीरे बाघ भी शांत हो गया और बुद्ध के पास बैठ गया। यह देखकर बुद्ध को समझ में आ गया कि जब हम अपने भय का सामना निडर होकर करते हैं तो वह भी हमारी ताकत बन जाता है। गांव की वापसी। बुद्ध गांव वापस लौटा और उसने सबको अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। सभी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बुद्ध ने अपने भय को अपनी ताकत में बदल लिया है। अब बुद्ध सिर्फ अपने गांव का हीरो नहीं था, बल्कि वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। शिक्षा का प्रसार। बुद्ध ने गांव में एक आश्रम की स्थापना की और लोगों को ध्यान और आत्मचिंतन की विधियां सिखाने लगा। उसने सभी को बताया कि जीवन में भय से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सही मार्ग है। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं पूरे राज्य में फैल गईं और लोग अपने अपने भय से लड़ने लगे। निष्कर्ष। इस प्रकार बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे बड़े भय को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उसकी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने डर का सामना साहस के साथ करते हैं तो वह भी हमारी सफलता का आधार बन सकता है। बुद्ध ने साबित कर दिया कि वास्तविक जीत वही है जो हम अपने अंदर के भय पर पाते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक मानसिक अवरोध है और अगर हम उसे सही दिशा में उपयोग करें तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैट जीपीटी कैनमक।